हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा हो। आज मैं इस जो वीडियो है इसमें मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लास्ट पार्ट है यानी कि पार्ट 3 कंटिन्यू करूँगी एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज़, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो शुरू करने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लेना है हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दूँगी, आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तभी आप पार्ट 3 देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ये उसी की कॉन्टीन्यूटी में सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी डिजेबल फ्रेंडली रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स और इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वो दोनों मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की मेंबरशिप चल रही है, उसको ज़रूर चेक कर लेना ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और जो इस साल मेरे साथ न्यू ऑडियंस जुड़ी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल को मत जाना, बिकॉज़ आपको इस चैनल से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मींस जेन्युइन कंटेंट जो है आपको इस चैनल के थ्रू जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, फर्स्टली हम कवर करते हैं डिजेबल पेशेंट फ्रेंडली रिक्वायरमेंट्स। तो जब भी हम डिजेबल पर्सन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो फैसिलिटी आती है वो है उनके लिए डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स, ठीक है। मतलब कि टॉयलेट रूम्स जो हर हॉस्पिटल में तो होते हैं, बट इन स्पेशल कंडीशन में ऐसे टॉयलेट रूम्स हों जिनकी जो एंट्री है वो लेवल 2, मतलब कि जो स्टेयर्स हैं, मतलब ऐसी कोई स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए टॉयलेट तक जाने के लिए, या कोई भी एंट्री में रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, या थोड़ा सा जो है ऊंचा ना हो। तो क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने व्हील चेयर के थ्रू जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप जो टॉयलेट्स बनाएंगे वो थोड़ा सा लेवल, मतलब कि उनकी लेवलिंग जो है वो नॉर्मल हो, ठीक है। ऐसे स्पेशल कंडीशंस के पेशेंट के लिए जो टॉयलेट रूम का डोर है वो वाइड होना चाहिए और व्हील चेयर का प्रोविज़न हो, और जो कमोड्स हैं वो थोड़े लो लेवल के बने हों, ठीक है। और टॉयलेट्स में ग्रैब बार्स हों, जो टाइल्स हों वो एंटी स्लिपरी हों, और इमरजेंसी अलार्म का प्रोविज़न भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर हो और उसकी सेपरेट एंट्रेंस होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो इमरजेंसी है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, किसी भी फ्लोर पे आप इमरजेंसी जो है वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्शंस फ्री होनी चाहिए। एंड देखिए, सभी हॉस्पिटल में स्टेयर्स का प्रोविज़न तो होता है, ठीक है। तो पेशेंट के होल्ड के लिए बेसिकली आपके हॉस्पिटल में रेलिंग हो। रेलिंग वैसे मैंने सारे हॉस्पिटल्स में देखी है, बट अगर नहीं है तो आप वहाँ पे रेलिंग्स लगा सकते हैं। और मोर ओवर ये जो रेलिंग है वो लो हाइट की होनी चाहिए, मीन्स इन रेलिंग की जो नॉर्मल हाइट है वो हो, ठीक है, ज़्यादा ऊंची ना हो, ज़्यादा लो ना हो। और रैम्प्स के बारे में भी मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि आपकी जो लिफ्ट्स हैं और जो रैम्प्स हैं उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि एक स्ट्रेचर या फिर एक व्हील चेयर के साथ साथ एक अटेंडेंट जो है वो भी वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़ा हो सके, ठीक है। तो मतलब 2 लोगों की वहाँ पे प्रोविज़न होनी चाहिए आपके लिफ्ट और रैम्प्स में। तो चलिए, अब ये रिक्वायरमेंट्स आपकी फ़िनिश हो जाती हैं हमारी पार्ट 1 से जो कंटिन्यू होती आ रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं हॉस्पिटल में, कि क्या रिक्वायरमेंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है,
ठीक है। उसका आपको याद होगा अगर, तो काफ़ी टाइम पहले सेफाई चला था, वो सारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के बेसिस पे ही है, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल आपने जितना ज़्यादा उसको प्रिवेंट कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया इन्फेक्शन को, उतना ही ज़्यादा मीन सक्सेस रेट जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम इसीलिए इस पे बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होगी, बट इसके अलावा भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो इन रिक्वायरमेंट्स में हम जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है पेशेंट के बेड्स, ठीक है। तो पेशेंट के बेड्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 1 या 2 मीटर का होना चाहिए, टू अवॉइड ट्रांसमिटिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। आईसीयू में हो, वार्ड्स में हो, प्राइवेट रूम्स में हो, चलो प्राइवेट रूम में तो एक ही बेड होता है, ठीक है। जो ऐसे रूम्स हैं लाइक जिसमें आपके 2 या 2 से 3 बेड लगे हों, ठीक है, वहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है बेड में। एंड सेकेंड जो कि आप कर सकते हैं, जब भी पेशेंट की आप ड्रेसिंग करते हैं तो आप ऑब्वियसली पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन तो करते ही होंगे, ठीक है। तो प्राइवेसी जो है वो आप कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए आप कर्टेन यूज़ करते होंगे कि कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, कोई भी ड्रेसिंग करनी हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीजर्स के लिए आप क्या करते हैं, कर्टेन्स कर लेते हैं, अगर एक ही रूम में आपके ये 2 या 2 से ज़्यादा बेड लगे हों तो, ठीक है। तो उसमें आप कर्टेन लगाते हैं। तो वो कर्टेन जो है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल में कैसे रोल प्ले कर सकता है, तो आप हमेशा याद रखिए, या कभी भी आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो कर्टेन है वो आपके फ्लोर से कुछ लेंथ ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने कर्टेन को टाइम टू टाइम आपके हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक तो आपने उसको वॉश करवाना है, और सेकंड जो आपके कर्टेन्स हैं वो आपके फ्लोर से ऊंचे होने चाहिए, फ्लोर पे टच ना हो। और पेशेंट केयर एरिया में हैंड वॉशिंग के लिए बेसिन्स हो, ठीक है, और साथ में उसके वॉच भी लगी हो, राइट। वॉच इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी वॉच बोली थी कि आपने जहाँ पे भी हैंड वॉशिंग करनी है वहाँ पे वॉच लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्टेप्स में टाइमिंग्स हैं, और टाइमिंग्स अगर आप जेन्युइनली फॉलो करना चाहते हैं तो आपको वॉच सामने रखनी है, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, तो वो हैंड वॉशिंग के लिए आपको डेफिनेटली वॉच जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, टाइम मीन्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि आपने पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेके जाना है, ऑपरेट करना है पेशेंट का, तो वहाँ पे सर्जरी करते टाइम इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली हैंड वॉश ना करें तो। बस यही रीज़न है कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपके हैंड वॉशिंग के साथ जो है वॉच भी लगी हो। एंड येस, हैंड रबिंग के लिए पेशेंट के बेड साइड पर स्टर्लियम भी अवेलेबल हो, ठीक है। बिल्कुल पेशेंट के बेड साइड पे ही स्टर्लियम हो, ऐसा ना हो कि आपने उसको कहीं हैंग किया हो, राइट। तो चलो अब बात करते हैं CSSD की। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है तो आउटसोर्स जो है आपके आइटम्स जो हैं होने चाहिए। बेटर है कि आपका इन हाउस CSSD डिपार्टमेंट अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स के गाउन, ड्रेसिंग सेट्स, OT इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजर के ये सारे हॉस्पिटल में सेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जिस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने इसका कि ये क्या होता है, ओके। और आपके CSSD डिपार्टमेंट में एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज्ड सेट्स आने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा हॉस्पिटल में एक फ़्लो मेंटेन होता है। और आपके CSSD में जोनिंग होती है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में चाहते हैं तो डू कमेंट मी, ओके। और OT में आपके पास इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ भी हों, लाइक एक मैं आपको बता देती हूँ, HEPA फिल्टर्स लगे हों, ठीक है। तो HEPA फिल्टर्स आपके जो OT है उसमें ज़रूर होने चाहिए, और उसकी टाइम टू टाइम जो है वो सर्विस भी होनी चाहिए। एंड येस, OT की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं डिटेल्स में जो कि NABH ने दी हैं। तो अगर आप OT के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मैं बनाने की सोच रही हूँ, लेट्स सी कब तक हम अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, अब मैंने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ऑलमोस्ट सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं कवर कर चुकी हूँ इस वीडियो में।
एंड आई नो इससे एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ये सारा कुछ आपके हॉस्पिटल के स्पेस और बिल्डिंग के मैप पर डिपेंड करता है। बट दीज आर द जनरल इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो कि मैंने तीनों पार्ट्स में कवर कर दी हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो गाइज़ एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और नया साल है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और दे सकूँ, ताकि एक बार जब भी आप इस चैनल पे विज़िट करें, कोई भी मेरी न्यू ऑडियंस हो, तो उसको किसी भी गाइडेंस या किसी गाइड बुक की ज़रूरत ना पड़े और इस चैनल के कंटेंट को फॉलो करते ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी तो मैं वीडियोस जो हैं वो एवरी 2 डेज़ के बाद अपलोड करती हूँ, बिज़ी शेड्यूल की वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 2 दिन के बाद ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए ताकि आप उसको देख सकें। उम्मीद करती हूँ कि इन 2 डेज़ का जो टाइम स्पैन है वो आगे मैं रिड्यूस करके जल्दी से जल्दी, और आई थिंक एक या मीन्स क्या पता मैं रोज़ अपलोड करने लग जाऊँ, बट ये सारा टाइम पे डिपेंड करता है। तो गाइज़ अभी के लिए तो एवरी 2 डेज़ के बाद ही, बट आगे हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो गाइज़ हैव अ गुड डे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को सूटेबल ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को जेन्युइन कंटेंट या जेन्युइन गाइडेंस जो है वो मिल सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।